Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The topic for today is World Health Organization. WHO means World Health Organization. In the previous lecture, we threw light on the topic World Trade Organization. The topic for today is World Health Organization. This topic is meant for the political science of class 12th. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपने शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले भी सुना होगा, और अगर आपने ये नाम आज तक नहीं सुना है तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में क्या काम करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम सब की हेल्थ के लिए कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, इन सब के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। पहले बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी सेहत के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कहीं से भी कोई डिजीज आती है तो सबसे पहले दवाई उसके ऊपर डोने का काम करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई ऐसी स्कीम चलाई जाए ताकि जो डिजीज हो उसको हम खत्म कर सकते हैं पूरी तरह से। जैसे कि टीबी का प्रोग्राम देखा होगा आपने, डॉटर्स नाम की थेरेपी आई थी जहाँ पे मतलब विलेज से लेके सिटीज तक जिन जिन लोगों को टीबी हुआ था उन सब लोगों की थेरेपी को कवर किया गया था। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले कदम उठाया था 2008 टू 2009 में। ऐसी ही अगर हम बात करेंगे पोलियो की, तो पिछले 20 इयर्स तो पोलियो के जो पेशेंट पूरी दुनिया में देखे जाते थे, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव की वजह से पोलियो का जो डोज है वो लोगों को फ्री मिलने लगा। उसकी वजह से ये हुआ कि आज के डेट में पोलियो के पेशेंट्स कम हो गए हैं। बहुत रेयर केसेस होती है पोलियो के, बट यहाँ पे पोलियो के पेशेंट लगभग खत्म हो चुके हैं। ये सब चीजें जो होती है या जो अरेंज प्रोग्राम किए जाते हैं, ये सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा मॉनिटर नहीं कर पाता है, इसीलिए कंट्रीज में सब ब्रांचेस रखे जाते हैं, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स रखे जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली के मिनिस्टर है, वो मॉनिटर करते हैं पूरी इंडिया के कि जो प्रोग्राम हेल्थ रिलेटेड है वो मॉनिटर करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, जिस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड, इसी तरह से हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इनके जो प्रेजेंट डीजी मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज टेड्रोस एधेनॉम। ठीक है, टेड्रोस एधेनॉम, जो कहाँ से है, इथोपिया से। इट वॉज सो ही इज एन इथोपियन। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनी है 1948 में। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 7 अप्रैल 1948। ठीक है। डियर स्टूडेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है। मैंने आपको अभी भी कहा है कि जिस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ट्रेड से रिलेटेड,
अब जो यहाँ पे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि पूरी दुनिया की लोगों की सेहत का ख्याल रखना है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, नेचुरली हर एक जो है कंट्री उसके अपने सिटीजन्स होते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ every state to look after the health of the people of that very particular state. इसके अलावा यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो स्टेट तो करनी ही करनी है, स्टेट तो अपने लोगों का ख्याल रखना ही रखना है। उसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को वॉच कर रही है और देख रही है कि कहाँ माल न्यूट्रिशन हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। नर्सिंग मदर्स के साथ उनको फूड प्रोवाइड करना और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट प्रोवाइड करना, कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो सफर कर रहे हैं डिजीज से, उनका ख्याल रखना। तो पूरी दुनिया के लोगों का ये ख्याल रखते, उनकी सेहत का ये ख्याल रखते, क्योंकि ये चाहते कि एक देश तभी तरक्की करेगा जब उसके सिटीजन जो है वो हेल्दी होंगे। इसी तरह से पूरी दुनिया जो है वो कभी पीसफुल, कभी अमन का गहरावा वहाँ होगा, तभी अमन की खुशहाली होगी, तभी सुकून होगा जब सेहत होगी। तो इसी तरह से उनको पूरी दुनिया के लोगों की सेहत का ख्याल रखना है। तो इसके अलावा इसके मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन पर्पस जो है वो है, फर्स्ट इज टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे मेन प्रायोरिटी यही है टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। लोगों की जो सेहत है उसका ख्याल रखना, साथ साथ में वो इम्प्रूव होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट की। इसके लिए जो भी होटल्स बीच में आते हैं, चाहे जो कंट्री जो पुअर कंट्री है वो उनको अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, वो सारी चीजें जो है हेल्थ सिटीजन के लिए जरूरी है। तो इसको ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनली मेडिसिन के लिहाज से वो डॉक्टर्स की मदद से उनको मदद फराहम करते हैं, और उनकी मदद की वजह से वो कंट्री जो भी कोई है, कोई पुअर कंट्री हो या कोई और कंट्री हो, वो अपने लोगों का ख्याल रख पाती है। दूसरा उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है, इट हेल्प्स डिफरेंट नेशंस विद मेडिसिन। इट हेल्प्स डिफरेंट नेशंस विद मेडिसिन। हर एक मुल्क को ये फराहम करता है मेडिसिन। मुख्तलिफ मुल्क जो है उनको मेडिसिन फराहम करना। अगर दवाइयों की कमी है, आजकल हम गुजर रहे हैं प्रेजेंटली, अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हम गुजर रहे हैं कोविड-19 से। आपने देखा होगा कि किस तरह से आए दिन इनके रिपोर्ट्स आते रहते हैं डायरेक्टर जनरल के। आप इस चीज का ख्याल रखें, आप उस चीज को कंट्रोल कर लीजिए, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क, ये जो गाइडलाइन जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी प्रोवाइड हो रही है, और ये ऑर्गेनाइजेशन हर स्टेट को यहाँ पे गाइड कर रही है कि आप भी अपने सिटीजन को अकॉर्डिंगली गाइड कर दीजिए, और तभी जाके वो कंट्रोल कर सकते हैं इन डिजीज से। इसी तरह से excellence exporters to different countries to teach methods of preventing and controlling diseases. जैसे मैंने अभी बात की, इसके अलावा आए दिन देखते रहे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करती है डॉक्टर्स। पिछले बार आपने देखा कि डॉक्टर्स की टीमें किस तरह से चाइना से आ रही थी, कोई अमेरिका गया, कोई किसी दूसरी इटली गया, तो किस तरह से कोशिश चल रही है, जद्दोजहद चल रही है इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, इसे प्रिवेंशन के लिए स्टेट्स उठाए जा रहे हैं। तो ये सारी गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज। जितने भी डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, स्पेशल ट्रेनिंग, जैसे कि नया डिजीज आया है कोविड-19, इसका हमें कुछ पता नहीं था, कैसे हम निपट लेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, सिम्टम्स क्या है, ये सारी चीजें इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सामने आई और हमें ये गाइड कर रही है। आपको
कैसे इसको कंट्रोल करना है। और खास बात मैं आपको बता दूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो द मेन फोकस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज टू कंट्रोल द प्रेजेंट डिजीज। मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो HIV एड्स की बात करें, चाहे इम्बोला वायरस की बात करें, चाहे मैंने अभी आपसे कहा कि पोलियो की बात करें, ये चाहे हम कोविड-19 की बात कर लें, ये नए नए खतरनाक डिजीजेज जो है इनको देखना, इसके लिए रिसर्च करना, इसके लिए वैक्सीन बनाना, ये इसको कंट्रोल करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। फाइनली और ऑल मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको काम ही यही करना है कि लोगों की हालत जो है वो ठीक रहे। लोग जब फिजिकली फिट रहेंगे तो नेचुरली लोग खुशहाल भी रह सकते हैं। और लास्ट पर मैं थोड़ा सा रिपीट करूं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन is a specialized agency of the United Nations that is concerned with international public health. It was established on 7 April 1948. ठीक है? Its headquarters is at Geneva, Switzerland. Geneva, Switzerland. यानी कि DG Director General of World Health Organization is at Tedros Adhanom. ठीक है? It is predecessor, the Health Organization was an agency of the League of Nations. Hope this information is sufficient for you and it helps you. So this is about World Health Organization. Thanks. Allah Hafiz.